वह कभी इसे जोर से नहीं कहेगी, लेकिन जिस पल एक महिला किसी पुरुष से मिलती है, उसका आदिम मस्तिष्क पहले से ही एक सवाल पूछ रहा होता है, क्या वह एक ताकत है या सिर्फ एक और पुरुष जो मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और क्रूर सच्चाई यह है, जब तक कि अधिकांश पुरुष सही टेक्स्ट भेजते हैं, चालाकी भरा मजाक तैयार करते हैं या लॉजिक और पर्सनालिटी के माध्यम से अपनी वैल्यू साबित करने की कोशिश करते हैं, तब तक फैसला लिया जा चुका होता है, उसके सचेत मन में नहीं बल्कि कहीं बहुत पुराने, भाषा से बहुत पहले, डेटिंग एडवाइस से बहुत पहले, किसी को आपके जॉब, आपके स्टेट्स या आपके सावधानी पूर्वक बनाए गए व्यक्तित्व की परवाह होने से बहुत पहले उसके मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम के गहरे अंदर कुछ प्राचीन आदिम बेरहमी से कुशल रहता है और उसका वह हिस्सा स्पष्टीकरणों पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वह सिग्नलों पर प्रतिक्रिया देता है। वे सिग्नल जो अधिकांश पुरुषों को कभी भेजना सिखाया ही नहीं गया। यहाँ एक अजीब विरोधाभास है, जो पुरुष पसंद किए जाने की सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं, वे अक्सर वही होते हैं जिन्हें उसका मन चुपचाप फिल्टर कर देता है। इसलिए नहीं कि उनमें वैल्यू की कमी है, बल्कि इसलिए कि वे कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी आदिम ट्रिगर नहीं करते। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने मानव स्वभाव के बारे में कुछ ऐसा देखा था जिसे आधुनिक दुनिया के अधिकांश पुरुष आज भी समझने में असफल रहते हैं। पावर कभी भी लोगों को समझाने के बारे में नहीं थी, यह इस बारे में थी कि वे क्या महसूस करते हैं उसे आकार दिया जाए, क्योंकि भावनाएं लॉजिक के कमरे में प्रवेश करने से बहुत पहले ही फैसला कर लेती हैं। और जब आकर्षण की बात आती है, तो जो पुरुष इमोशनल टेंशन को कंट्रोल करता है, वह पूरे खेल को कंट्रोल करता है। तो मैं आपसे कुछ पूछता हूं, क्यों कुछ पुरुष नाम मात्र की कोशिश करते हैं, फिर भी महिलाएं उनके प्रति आकर्षित हो जाती हैं? क्यों एक पुरुष की चुप्पी कौतूहल पैदा करती है, जबकि दूसरे पुरुष का ध्यान बोरियत पैदा करता है? उत्तर कुछ ऐसा है जिसे अधिकांश डेटिंग एडवाइस पूरी तरह से अनदेखा कर देती है। आदिम मस्तिष्क। आज आप मैकियावेलियन स्ट्रेटेजी से प्रेरित एक मेथड सीखने जा रहे हैं। 5 प्रिंसिपल्स जो अप्रूवल, वैलिडेशन या लगातार प्रयास पर निर्भर नहीं करते हैं। वे कुछ बहुत अधिक विघटनकारी करके काम करते हैं। वे उसके इमोशनल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि आदिम मन कंफर्ट की चाह नहीं रखता। ये स्टिमुलेशन, टेंशन, मिस्ट्री, एक ऐसे पैटर्न की चाह रखता है जिसकी वह पूरी तरह से भविष्यवाणी नहीं कर सकता। और जिस पल आप वह पैटर्न बन जाते हैं, कुछ बहुत अजीब होने लगता है। आप पीछा करना बंद कर देते हैं और यह समझे बिना कि क्यों, वह इसके बजाय आपकी ओर बढ़ने लगती है। लेकिन इससे पहले कि हम जारी रखें, इसे समझें। आप जो सीखने जा रहे हैं वह साइकोलॉजी की परछाइयों में बैठता है। अधिकांश रिलेशनशिप एडवाइस आपको कंफर्टेबल, प्रेडिक्टेबल, सेफ बनाने के लिए बनाई गई है। यह वह नहीं है, यह वह भाषा है जिसे उसका सचेत मन शायद ही कभी स्वीकार करता है, लेकिन उसका शरीर 200,000 से अधिक वर्षों से धारा प्रवाह बोल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल 1, द फैंटम प्रेजेंस। मैकियावेली ने एक बार लिखा था कि एक राजकुमार को सीखना चाहिए कि कब उपस्थित रहना है और कब उपस्थिति उसकी स्थिति को कमजोर करती है। यही नियम आकर्षण को भी नियंत्रित करता है। अधिकांश पुरुष एक बहुत ही सरल कारण से असफल हो जाते हैं। वे हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमेशा रिप्लाई करते हैं, हमेशा वहीं होते हैं। उनका मानना है कि कंसिस्टेंसी आकर्षण पैदा करती है और निष्पक्ष होने के लिए यह कुछ तो पैदा करती है, ट्रस्ट। लेकिन ट्रस्ट डिजायर नहीं है, डिजायर गैप में रहती है, दूरी उसके बीच जो उसके पास है और जो उसे लगता है कि वह खो सकती है। जिस पल आप लगातार एक्सेसिबल होकर उस गैप को मिटा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है, क्योंकि उसका आदिम मस्तिष्क निश्चितता के आसपास रिलैक्स करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इसे पीछा करने, शिकार करने, उस चीज की ओर बढ़ने के लिए डिजाइन किया गया था जो पीछे हटती है। इसके बारे में सोचें। मानव मस्तिष्क में हर डोपामाइन सिस्टम पजेशन से नहीं, बल्कि एंटीसिपेशन से ट्रिगर होता है। जुआरी सबसे तेज रस तब महसूस नहीं करता जब वह जीतता है, वह इसे परिणाम का इंतजार करते समय महसूस करता है। जब परिणाम अनिश्चित होता है, तो आकर्षण बिल्कुल उसी केमिस्ट्री पर चलता है। जब आप हमेशा वहीं होते हैं, तो इंतजार खत्म हो जाता है, डोपामाइन गिर जाता है। एंटिसिपेट करने के लिए कुछ नहीं बचता। वह आपके बारे में नहीं सोचती, क्योंकि आपने उसके पूछने का समय मिलने से पहले ही हर सवाल का जवाब दे दिया है। मैकियावेलियन मेथड इस डायनेमिक को उलट देती है। आप फैंटम प्रेजेंस बन जाते हैं, वहां हैं,
फिर चले गए, वार्म, फिर कूल, क्लोज, फिर डिस्टेंट। बेतरतीब ढंग से नहीं, स्ट्रेटेजिकली। आप उसे पल में पूरी तरह से एंगेज करते हैं, आप उसे हंसाते हैं, आप बातचीत में पूरी तरह खो जाते हैं, आप उसे महसूस कराते हैं कि उसे देखा जा रहा है। और फिर ठीक उसी समय जब कनेक्शन अपने पीक पर पहुंचता है, आप गायब हो जाते हैं। कोई लंबा स्पष्टीकरण नहीं, कोई ड्रामेटिक गुड बाय नहीं, आप बस पीछे हट जाते हैं। और उस पल में उसके मन के अंदर कुछ सूक्ष्म होता है, जिसे साइकोलॉजिस्ट ओपन लूप कहते हैं। मानव मस्तिष्क अधूरे पैटर्न से नफरत करता है, इसे क्लोजर चाहिए होता है। इसलिए उसका मन बातचीत को, आपके आखिरी वाक्य को, आपके आखिरी लुक को, ठीक उस पल को जब आपने छोड़ा था, फिर से दोहराना शुरू कर देता है। उसका मस्तिष्क आपकी अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण बनाना शुरू कर देता है, और हर रिप्ले के साथ आप उसके मन में उससे कहीं अधिक उपस्थित हो जाते हैं जितना कि आप रुके होते तो होते। यही विरोधाभास है। फैंटम प्रेजेंस क्रूरता नहीं है, यह आर्किटेक्चर है। आप उसके मन में जगह बना रहे हैं, एक ऐसी जगह जो आपकी है, तब भी जब आप शारीरिक रूप से वहां नहीं होते हैं। वह अधिक बार अपना फोन चेक करना शुरू कर देती है, पुराने मैसेज स्क्रॉल करती है, आपके द्वारा कही गई किसी बात को दोबारा पढ़ती है, यह सोचते हुए कि आप कर रहे हैं। आप किसके साथ हैं? आप क्यों शांत हो गए हैं? यह असुरक्षा नहीं है जो आप पैदा कर रहे हैं, यह भूख है। क्योंकि आदिम मस्तिष्क उस चीज की चाह नहीं रखता जो उसके पास पूरी तरह से है, यह उसकी चाह रखता है जो हाथ से फिसल सकती है। अधिकांश पुरुषों का मानना है कि एक अच्छा लड़का होने का मतलब है अवेलेबल होना, रिलायबल होना, कांस्टेंट होना। लेकिन कांस्टेंट प्रेजेंस आपको आकर्षण के लिए कुछ खतरनाक में बदल देती है। फर्नीचर कुछ ऐसा जो उपयोगी है, कंफर्टेबल है, लेकिन इनविजिबल है। फर्नीचर हमेशा वहीं रहता है, कोई मिस्ट्री नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई पुल नहीं। फैंटम कभी फर्नीचर नहीं होता, फैंटम एक इवेंट होता है। जब वह दिखाई देता है तो यह मायने रखता है, जब वह बोलता है तो वह अलग तरह से सुनती है, क्योंकि उसकी उपस्थिति कांस्टेंट नहीं है। यह स्केयर्स है, और स्केयरसिटी हाम्सी वैल्यू बढ़ाती है। मैकियावेली इसे सदियों पहले समझ गए थे। उन्होंने उन शासकों को देखा जो अपने लोगों के बीच बहुत बार दिखाई देते थे। वे धीरे धीरे सामान्य, प्रेडिक्टेबल, रिप्लेसेबल बन गए। लेकिन जिन लीडर्स ने दूरी में महारत हासिल की, जिन्होंने हर उपस्थिति को जानबूझकर बनाया, वे पुरुष लीजेंड्स बन गए। आपको भी यही डिसिप्लिन लागू करना होगा। उसके मैसेजेस की बाढ़ मत लाओ, रिप्लाई करने में जल्दबाजी मत करो, हर चुप्पी को नर्वस शब्दों से मत भरो। चुप्पी को सांस लेने दो, अनुपस्थिति को रहने दो, और जब आप वापस लौटें तो प्रेजेंस के साथ लौटें। उस पल को महत्वपूर्ण बनाएं। बातचीत को उसकी अटेंशन के लिए कंपीट करने वाली हर दूसरी चीज से अलग महसूस कराएं। समय के साथ वह आपको एक ऐसे एहसास से जोड़ने लगती है जिसे वह पूरी तरह से समझा नहीं सकती, एक ऐसा पुल जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाती। वह पुल उसका आदिम मस्तिष्क है जो एक ऐसे पैटर्न को पहचान रहा है जिसका पीछा करने के लिए इसे डिजाइन किया गया था। स्केर्सिटी वैल्यू का सिग्नल देती है, अनिश्चितता अराउजल पैदा करती है, और अनुपस्थिति जब सटीकता के साथ उपयोग की जाती है तो ऑब्सेशन बन जाती है। यह पहला पिलर है मैकियावेलियन अट्रैक्शन की फाउंडेशन। आप हर जगह होकर नहीं जीतते, आप हर जगह को थोड़ा खाली महसूस कराकर जीतते हैं जब आप वहां नहीं होते हैं। प्रिंसिपल 2, कंट्रोल्ड केओस। उसका मस्तिष्क पैटर्न डिटेक्ट करने के लिए बना है। वह रोमांस नहीं है, वह सर्वाइवल है। हजारों सालों से मानव मन ने एक सरल नियम सीखा है, यदि कोई चीज प्रेडिक्टेबल है तो वह सेफ है, और सेफ्टी कंफर्टेबल होती है। लेकिन कंफर्ट शायद ही कभी डिजायर पैदा करता है। मैकियावेली इसे मॉडर्न साइकोलॉजी के अस्तित्व में आने से बहुत पहले समझ गए थे। उन्होंने शासकों को चेतावनी दी थी कि वे अपने लोगों के लिए कभी भी पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल न बने, न पूरी तरह से डरे हुए, न पूरी तरह से प्यारे, बैलेंस्ड रहें। क्योंकि जिस पल लोग आपकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, वे आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं। और ठीक यही नियम आकर्षण पर भी लागू होता है। जिस पल एक महिला आपकी पूरी तरह से भविष्यवाणी कर सकती है, उसके मन में कुछ सूक्ष्म होता है, वह रिलैक्स हो जाती है। अच्छे तरीके से नहीं, बल्कि मैंने उसे पहले ही समझ लिया है वाले तरीके से। उसका मस्तिष्क चुपचाप आपको ज्ञात के अंतर्गत फाइल कर देता है। और एक बार जब ऐसा हो जाता है तो जिज्ञासा मर जाती है। उस सलाह के बारे में सोचें जिसका अधिकांश पुरुष पालन करते हैं। कंसिस्टेंट रहो, उसे हर सुबह टेक्स्ट करो, हमेशा एक ही तरह से पेश आओ, डिपेंडेबल बनो,
वह सलाह स्टेबिलिटी पैदा करती है, लेकिन स्टेबिलिटी ऑब्सेशन पैदा नहीं करती। यह रूममेट्स पैदा करती है। आदिम मस्तिष्क प्रेडिक्टेबल की निगरानी नहीं करती है, यह वेरिएबल की निगरानी करता है। वह चीज जो बदल सकती है, वह व्यक्ति जो उसे सरप्राइज कर सकता है। यहीं पर कंट्रोल्ड केओस प्रवेश करता है। कंट्रोल्ड केओस का मतलब कि आपकी इमोशनल रिदम कभी भी पूरी तरह से फ्लैट नहीं होती है। एक दिन आप वार्म, प्रेजेंट, एंगेज्ड होते हैं, अगले दिन आप बिजी, डिस्टेंट, थोड़ा पहुंच से बाहर होते हैं। एक बातचीत में आप डीप, थॉटफुल, फिलोसॉफिकल होते हैं। आप जीवन, एम्बिशन, मीनिंग के बारे में बात करते हैं। अगली बार जब वो आपसे मिलती हैं तो आप लाइटर, प्लेफुल, लगभग इंडिफरेंट होते हैं। आप चीजों को हंसकर टाल देते हैं, आप टोन बदल देते हैं और अचानक वह दूसरी तरह से होने के बजाय आपके अनुसार एडजस्ट हो रही होते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण समझे, यह इमोशनल इंस्टेबिलिटी नहीं है, यह कैलिब्रेशन है। इसमें एक अंतर है। अनस्टेबल पुरुष अपनी भावनाओं पर से कंट्रोल खो देते हैं। कंट्रोल्ड पुरुष उनकी अभिव्यक्ति को बदलते रहते हैं और वह वेरिएशन मानव मस्तिष्क के लिए कुछ पावरफुल करता है। यह अटेंशन को लॉक रखता है। साइकोलॉजिस्ट इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। आपने इसे पहले भी देखा है। स्लॉट मशीनें कभी वे आपको रिवॉर्ड देती हैं, कभी वे नहीं देती, और वह अनप्रेडिक्टेबिलिटी मस्तिष्क को अगले पुल के लिए ऑब्सेस्ड बना देती है। आकर्षण में भी यही मैकेनिज्म मौजूद है। यदि आपकी अटेंशन कांस्टेंट है तो वह इसकी आदी हो जाती है। यह नॉर्मल, एक्सपेक्टेड, बोरिंग हो जाती है। लेकिन जब आपकी वार्मथ एक कांस्टेंट स्ट्रीम के बजाय वेव्स में दिखाई देती है तो कुछ बदल जाता है। आपकी अटेंशन वैल्यूएबल महसूस होने लगती है। कुछ ऐसा जिसे उसे सही पल में पकड़ना है, कुछ ऐसा जिसे वह पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करती है, और अचानक वह आपकी ओर उससे कहीं अधिक ध्यान दे रही होती है जितना उसने सोचा था। वह आपके मूड, आपकी टोन, आपकी टाइमिंग, आपकी चुप्पी को नोटिस करती है। वह खुद से सवाल पूछना शुरू कर देती है। वह आज डिस्टेंट क्यों था? क्या वह बिजी था या कुछ अलग था? क्या मैंने कुछ कहा? अब आप उसके दिमाग के अंदर हैं। इसलिए नहीं कि आपने अटेंशन की भीख मांगी, बल्कि इसलिए कि आपने पैटर्न को डिस्टर्ब कर दिया। और यहां असहज करने वाली सच्चाई है, अधिकांश पुरुष स्वीकार करने से इनकार करते हैं। अंतहीन रूप से अच्छा होना शायद ही कभी डीप अट्रैक्शन पैदा करता है। यह कंफर्ट पैदा करता है और कंफर्ट बैकग्राउंड में ओझल हो जाता है। मैकियावेली ने एक बार लिखा था कि लोग दयालुता की तुलना में तीव्रता को कहीं अधिक समय तक याद रखते हैं। उन्होंने देखा कि मनुष्य निरंतर अप्रूवल की तुलना में टेंशन से अधिक इमोशनली प्रभावित होते हैं। उस किसी महिला को चोट पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तीव्रता को ट्रिगर करने के लिए आपको किसी महिला को थोड़ा हिलाने की जरूरत सच नहीं है, लेकिन आपको उसकी इमोशनल रिदम को बिल्कुल यही करता है। आप उसे करीब खींचते हैं, फिर आप पीछे हट जाते हैं, आप वर्मत दिखाते हैं, फिर आप बस टेम्परेचर को कूल कर देते हैं। इतना नहीं कि वह दूर चली जाए, बस इतना कि उसे याद रहे कि उसका आपकी एक्सेस पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है। और वह टेंशन इमोशनल रेंज, हाइज लोइज, जिज्ञासा पैदा करती है। और इमोशनल रेंज ही वह चीज है जिसे मन याद रखता है। सालों बाद उसे वह पुरुष याद नहीं रहेगा जो हमेशा सहमत रहता था, हमेशा सपोर्टिव था, हमेशा अवेलेबल था। वह पुरुष बैकग्राउंड नॉइज, वॉलपेपर बन जाता है। वह उस पुरुष को याद रखती है जिसने उसे कुछ अनप्रेडिक्टेबल महसूस कराया। वह पुरुष जिसने उसे थोड़ा ऑफ बैलेंस रखा, थोड़ा जगाए रखा, क्योंकि उसका दिमाग उसे कभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाया। अधिकांश पुरुष अनिश्चितता पैदा करने से डरते हैं। उनका मानना है कि अगर वह कभी असुरक्षित महसूस करेगी तो वह चली जाएगी, लेकिन वास्तव में आमतौर पर इसका उल्टा सच होता है। निश्चितता आकर्षण को मार देती है, प्रेडिक्टेबिलिटी टेंशन को मार देती है, बोरियत सब कुछ मार देती है। कंट्रोल्ड केओस उसे एंगेज रखता है, क्योंकि सेफ पुरुष हर जगह है, प्रेडिक्टेबल पुरुष हर जगह है। लेकिन वह पुरुष जिसकी रिदम को वह पूरी तरह से पढ़ नहीं सकती, वह पुरुष जो कभी पूरी तरह से अपना महसूस नहीं होता, वह पुरुष दुर्लभ होता है। और आदिम मस्तिष्क हमेशा उसी का पीछा करता है जो दुर्लभ महसूस होता है। इसलिए स्क्रिप्ट के अनुसार परफॉर्म करना बंद करें, हर बार एक ही तरह से रिस्पॉन्ड करना बंद करें। अपनी टाइमिंग बदलें, अपनी टोन बदलें। एक पल इंटेंस रहें, अगले ही पल डिटेच्ड हो जाएं। मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, स्टिम्युलेट करने के लिए।
क्योंकि वह महिला जो कभी पूरी सरहद नहीं हाँ जानती कि वह आपके किस वर्जन से मिलने वाली है, वह आपके बारे में सोचना कभी पूरी तरह से बंद नहीं करेगी। प्रिंसिपल 3, द मैकियावेलियन मिरर। मैकियावेली ने एक बार कुछ ऐसा लिखा जिसे अधिकांश पुरुष अनदेखा कर देते हैं। हर कोई देखता है कि आप क्या दिखाई देते हैं, बहुत कम लोग अनुभव करते हैं कि आप वास्तव में क्या हैं। अब एक सेकंड के लिए इस पर विचार करें, क्योंकि आकर्षण में यह विचार एक हथियार बन जाता है, एक बहुत ही शांत हथियार। अपने बारे में लगभग कुछ भी प्रकट किए बिना एक महिला की आंतरिक दुनिया को वापस उसी पर प्रतिबिंबित करने की क्षमता यहां असहज करने वाली सच्चाई है। मानव मस्तिष्क, विशेष रूप से आदिम मस्तिष्क, गहराई से सेल्फ फोकस्ड होता है। सोशल मीडिया के उथले नार्सिसिज्म के अर्थ में नहीं, इवोल्यूशनरी अर्थ में हर इंसान दूसरों में अपना ही रिफ्लेक्शन, अपनी वैल्यूज, अपनी डिजायर्स, अपना वर्ल्ड व्यू देखने के लिए वायर्ड है। जब किसी को लगता है कि वे बिना किसी प्रयास के आपको समझ रहे हैं, तो कुछ बहुत पावरफुल स्विच ऑन हो जाता है। आपने शायद खुद भी इसका अनुभव किया होगा। आप किसी से मिलते हैं और 10 मिनट के भीतर यह अजीब तरह से आसान लगने लगता है। वे आपके पर्सपेक्टिव को समझते हैं, वे आपके पर्सपेक्टिव को समझते हैं। वे कुछ ऐसा कहते हैं जो उस विचार जैसा लगता है जो आपके दिमाग में 100 बार आया हो, लेकिन आपने कभी जोर से नहीं कहा, और उस पर आप सोचते हैं आखिरकार कोई मुझे समझने वाला मिला। वह एहसास एडिक्टिव होता है और यह लगभग किसी भी चीज की तुलना में तेजी से बॉन्डिंग बनाता है। लेकिन यहां मैकियावेलियन ट्विस्ट है जिसे अधिकांश पुरुष कभी नहीं समझ पाते। आप खुद को प्रकट नहीं कर रहे हैं, आप एक मिरर बन रहे हैं। अधिकांश पुरुष किसी महिला से मिलते हैं और तुरंत परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। वे उपलब्धियों की लिस्ट बनाते हैं, अपनी एम्बिशन के बारे में बात करते हैं, अपनी ओपिनियन समझाते हैं। वे यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे इंटरेस्टिंग हैं, वे साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे वैल्यूएबल हैं। लेकिन परफॉर्मेंस दूरी पैदा करती है, क्योंकि जिस पल आप परफॉर्म करते हैं वह ऑडियंस बन जाती है, और आकर्षण शायद ही कभी ऑडियंस से बढ़ता है। मिरर अलग तरह से काम करता है। मिरर ऑब्जर्व करता है, यह ना केवल शब्दों को बल्कि उनके बीच के गैप्स को भी ध्यान से सुनता है। आप उस पल को नोटिस करते हैं जब वह किसी पर्सनल चीज का जवाब देने से पहले हिचकिचाती है। आप नोटिस करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स उसकी आंखों में चमक लाते हैं। आप उन कहानियों को नोटिस करते हैं जिन्हें वह गर्व के साथ सुनाती है और जिन्हें पूरा करने से बचती है। कॉन्फिडेंस के पीछे की सूक्ष्म इनसिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस के पीछे का शांत अकेलापन, और धीरे धीरे इसकी घोषणा किए बिना आप उन चीजों को वापस उसी पर प्रतिबिंबित करते हैं। उसने जो कहा उसे दोहरा कर नहीं, बल्कि उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करके। यदि वह डेप्थ को वैल्यू देती है तो आप आइडियाज में बात करते हैं। यदि वह एडवेंचर की ओर आकर्षित है तो आपकी एनर्जी स्पॉन्टेनियस हो जाती है। यदि वह कॉशियस और गार्डेड है तो आप उस दीवार को पार करने में जल्दबाजी नहीं करते। आप उससे उसी स्पीड से मिलते हैं। आप उसे एक्सपोज महसूस होने से पहले अंडरस्टूड महसूस कराते हैं। यह धोखा नहीं है, यह फ्लूइडिटी है। मैकियावेली ने शासकों को समय की प्रकृति के अनुसार खुद को ढालने की सलाह दी थी। रिजिड लीडर्स टूट जाते हैं, एडाप्टिव वाले डोमिनेट करते हैं। यही नियम यहां भी लागू होता है। आप अपने सामने मौजूद साइकोलॉजी के अनुसार खुद को ढालते हैं, क्योंकि आदिम मस्तिष्क इंप्रेस करने की कोशिश करने वाले पुरुष के जाल में नहीं फंसता। यह उस पुरुष के अजीब तरह से परिचित लगता है, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वह उससे कहीं ज्यादा समय से जानती है जितना वह वास्तव में जानती है। कंफर्टेबल फिर भी इंट्रिगिंग, रिकॉग्नाइजेबल फिर भी पूरी तरह से पढ़ने में मुश्किल। और यहाँ गहरा साइकोलॉजिकल ट्रिक है। वह आपके जाल में नहीं फांस रही है, वह खुद के उस वर्जन के जाल में फांस रही है जो वह आपके आसपास बनती है। वह वर्जन जो अंडरस्टूड महसूस करता है, वह वर्जन जो इंटरेस्टिंग महसूस करता है, वह वर्जन जो सब कुछ समझाने की आवश्यकता के बिना देखा गया महसूस करता है। और एक बार जब वह उस एहसास को आपकी उपस्थिति से जोड़ना शुरू कर देती है तो आपको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अधिकांश पुरुष इस विचार से घबरा जाते हैं। वे मिररिंग सुनते हैं और तुरंत सोचते हैं कि इसका मतलब फेक होना है, लेकिन इतिहास कुछ और ही कहता है। हर महान सेड्यूसर, डिप्लोमेट और स्ट्रेटेजिस्ट ने इसी असहज करने वाली सच्चाई को समझा था। लोग आपके सच से शायद ही कभी प्यार करते हैं। वे इस एहसास से प्यार करते हैं कि उनका सच समझा जा रहा है। आपकी ऑथेंटिसिटी बाद में आ सकती है,
कनेक्शन के पहले से ही रूटेड हो जाने के बाद, उसके आदिम मस्तिष्क द्वारा चुपचाप यह तय कर लेने के बाद कि आप उसकी दुनिया के हैं। मैकियावेलियन मिरर काम करता है क्योंकि यह उसके डिफेंस को बाईपास कर देता है। वह कंपेटिबिलिटी का एनालिसिस नहीं कर रही है, वह लॉजिकल चेकलिस्ट नहीं चला रही है। उसे बस ऐसा महसूस होता है जैसे आप उसे पहले से ही समझते हैं, और वह एहसास निहत्था करने वाला होता है। प्रैक्टिस में यह अक्सर बहुत सूक्ष्म दिखाई देता है। आप छोटे ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तुम ऐसे व्यक्ति लगते हो जो देर रात तक सोचने में काफी समय बिताते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस बात को लेकर सावधान रहती हो कि तुम वास्तव में किस पर भरोसा करती हो। तुम मुझे ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रभावित करती हो जो उथली बातचीत से नफरत करता है। कुछ नोटिस करें, वे सवाल नहीं हैं, वे रिफ्लेक्शंस हैं, और जब वे सही जगह लगते हैं तो आप इसे तुरंत उसके चेहरे पर देख सकते हैं। एक छोटा सा पॉज, एक हल्की मुस्कान, एक ऐसा लुक जो कहता है उसे यह कैसे पता चला। वपल पावरफुल होता है क्योंकि उसकी आदिम वायरिंग में अंडरस्टूड महसूस करना एक ही समय में दो बहुत महत्वपूर्ण भावनाओं को ट्रिगर करता है, सेफ्टी और एक्साइटमेंट। वे कॉम्बिनेशन दुर्लभ है और दुर्लभ अनुभव गहराई से छाप छोड़ते हैं। मैकियावेली समझ गए थे कि सच्चा प्रभाव लोगों को आपको नोटिस करने के लिए मजबूर करने से नहीं आता है, यह लोगों को यह महसूस कराने से आता है कि आप उन्हें नोटिस करते हैं। जो पुरुष मिरर में महारत हासिल करता है वह वैलिडेशन का पीछा नहीं करता है, वह इसे सावधानी पूर्वक जानबूझकर डिस्ट्रीब्यूट करता है। और जब आप उस तरह की समझ को कम ही सही लेकिन देते हैं तो कुछ दिलचस्प होता है। आप धीरे धीरे वह अकेले व्यक्ति बन जाते हैं जिसका वैलिडेशन वह वास्तव में चाहती है। प्रिंसिपल 4, स्ट्रेटेजिक टेंशन। मैकियावेली कुछ ऐसा समझ गए थे जिसे आज के अधिकांश पुरुष पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। बहुत अधिक कंफर्ट अथॉरिटी को कमजोर करता है। एक शासक जो लोगों को निरंतर शांति देता है वह अंततः उनके लिए इनविजिबल हो जाता है। परिचित, सामान्य सम्मान फीका पड़ जाता है। यही डायनेमिक आकर्षण में भी मौजूद है। कंफर्ट धीरे धीरे डिजायर को कमजोर नहीं करता, यह इसे लगभग तुरंत मार देता है। जिस पल एक महिला आपके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल महसूस करती है, जब कोई टेंशन नहीं बचती, कोई अनिश्चितता नहीं, कोई इमोशनल एज नहीं, उसका दिमाग चुपचाप उस कैटेगरी को बदल देता है जिससे आप बिलोंग करते हैं। आप अब ऐसे पुरुष नहीं रह जाते जिसका वह इवैल्यूएशन कर रही है। आप एक साथी बन जाते हैं, सेफ, प्रेडिक्टेबल, न्यूट्रलाइज्ड। और अधिकांश पुरुष बिना नोटिस किए भी सीधे इस जाल में चले जाते हैं। वे टेंशन के हर औंस को हटाने की कोशिश करते हैं। वे इंटेंशंस को स्पष्ट करने के लिए दौड़ते हैं, वे अफेक्शन साबित करने के लिए दौड़ते हैं, वे चीजों को कंफर्टेबल बनाने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन आकर्षण को कभी भी कंफर्ट के अंदर रहने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। यह टेंशन के अंदर रहता है, स्ट्रेस के अंदर नहीं। टेंशन, इसमें एक अंतर है। स्ट्रेस लोगों को दूर धकेलता है, टेंशन उन्हें करीब खींचती है। टेंशन अनसुलझी एनर्जी है। यह कुछ होने से ठीक पहले का पल है कि इससे पहले का पॉज, एक खतरनाक वाक्य के बाद की चुप्पी, वह लुक जो आधा सेकंड बहुत लंबा टिक जाता है, उसके बीच का स्थान जो है और जो हो सकता है वहीं आकर्षण सांस लेता है। एक ऐसे पल के माये सचमुच जिसका आपने शायद अनुभव किया हो। आप एक महिला के करीब बैठे हैं, बातचीत धीमी हो जाती है, आपकी आंखें मिलती हैं, एक छोटा सा पॉज होता है, आप दोनों उसे महसूस करते हैं। वह शांत इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ वो गलती है जो अधिकांश पुरुष उस पल में करते हैं। वे घबरा जाते हैं, वे टेंशन को तोड़ने के लिए दौड़ते हैं, वे बहुत ज्यादा बात करते हैं, वे इसे हंसकर टाल देते हैं, या वे बहुत जल्दी कूद पड़ते हैं और बिल्डअप को मार देते हैं। लेकिन जो पुरुष टेंशन को समझता है वो कुछ अलग करता है। वो उस पल को सांस लेने देता है। वो आई कांटेक्ट को बस इतनी देर तक बनाए रखता है कि वह इसके बारे में थोड़ा अवेयर हो जाए। फिर वह दूसरी तरफ देखता है, वो काफी करीब बैठता है कि वो आपकी उपस्थिति को महसूस करे। लेकिन आप उसे छूने में जल्दबाजी नहीं करते। आप कुछ ऐसा कहते हैं जो फ्लर्टेशन हो सकता है या सिर्फ एक पासिंग कमेंट हो सकता है, और आप कभी स्पष्ट नहीं करते कि वह क्या था। अब उसका मन एंगेज्ड है क्योंकि आदिम मस्तिष्क जो होता है उस पर सबसे तेज प्रतिक्रिया नहीं देता, यह इस पर सबसे तेज प्रतिक्रिया देता है कि क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटी नशीली होती है, निश्चितता सुस्त होती है। टेंशन को एक रबर बैंड को खींचने की तरह सोचें। जितना अधिक आप इसे खींचते हैं उतनी ही अधिक एनर्जी बिल्ड होती है। अधिकांश पुरुष बैंड को तुरंत छोड़ देते हैं।
वे भावनाओं को बहुत जल्दी कन्फेस कर देते हैं, वे बहुत जल्दी किस कर देते हैं, वे अपने इंटेंशंस को दर्दनाक रूप से ऑब्वियस बना देते हैं। और एक बार जब सब कुछ ऑब्वियस हो जाता है तो मिस्ट्री गायब हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कोलैप्स हो जाती है। मैकियावेलियन अप्रोच अलग है। आप टेंशन को स्ट्रेच करते हैं, आप इसे बिल्ड करते हैं, आप ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करते हैं जहां कुछ हो सकता है लेकिन होता नहीं है, अभी नहीं। यह साइकोलॉजिकल फोरप्ले है और यह किसी भी फिजिकल चीज की तुलना में कहीं अधिक पावरफुल है, क्योंकि उसका शरीर उसके मन के समझने से पहले ही प्रतिक्रिया करता है। उसकी सांसें थोड़ी बदल जाती हैं, उसका फोकस तेज हो जाता है। जब आप उसकी नजर को एक पल के लिए बहुत लंबा रोकते हैं तो उसकी पुतलियां चौड़ी हो जाती हैं। ये प्राचीन सिग्नल हैं, आदिम प्रतिक्रियाएं हैं, और ये निश्चितता से नहीं बल्कि पोटेंशियल से ट्रिगर होती हैं। मैकियावेली ने एक बार लिखा था कि यदि आप दोनों नहीं हो सकते तो प्यार किए जाने की तुलना में डराया जाना बेहतर है। इसे आकर्षण में ट्रांसलेट करें और अर्थ स्पष्ट हो जाता है। कंफर्टेबल होने की तुलना में डिजायर्ड होना कहीं बेहतर है। डिजायर के लिए स्पेस, दूरी, रिस्ट्रेंट की आवश्यकता होती है। इस निरंतर एहसास की कि आप आगे बढ़ सकते हैं लेकिन आप अभी ना बढ़ने का विकल्प चुन रहे हैं। वह अभी नहीं आदिम मस्तिष्क को दीवाना बना देता है, क्योंकि बिना तत्काल रिलीज के टेंशन ऑब्सेशन पैदा करती है। वह बाद में बातचीत को दोबारा दोहराना शुरू कर देती है। वह पल जब आपने उसे देखा था, वह पल जब बातचीत रुक गई थी, वह पल जब उसने सोचा था कि क्या आप करीब आने वाले हैं, और हर बार जब उसका मन उस पल को दोहराता है तो आप बिना कुछ किए भी उसके दिमाग में जगह बना रहे होते हैं। स्ट्रेटेजिक टेंशन कुछ महत्वपूर्ण भी प्रकट करती है। वह महिला जो तुरंत रुचि खो देती है क्योंकि आप उसे वैलिडेट करने के लिए नहीं दौड़े। वह पहली बात तो डेप्थ के लिए बनी ही नहीं थी, लेकिन वह महिला जो उस टेंशन की ओर झुकती है, जो आपकी नजरें थामे रखती है, जो आपकी एनर्जी से मैच करती है, जो उस शांत पुश और पुल से लगभग एनर्जाइज्ड लगती है। वह वो महिला है जिसका आदिम मस्तिष्क ताकत को पहचानता है। एक ऐसा पुरुष जो उसकी सुंदरता से अभिभूत नहीं होता। एक ऐसा पुरुष जो खुद को साबित करने के लिए जल्दबाजी नहीं करता। एक ऐसा पुरुष जो पल को बिना तोड़े थामे रख सकता है और वह कुछ बेहद पावरफुल बनाता है। इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जिस पल वहां आपको पढ़ने की कोशिश करना, आपके सिग्नलों को डिकोड करने की कोशिश करना, यह पता लगाने की कोशिश करना शुरू कर देती है कि आप आखिरकार कब आगे बढ़ेंगे, वो पहले से ही इमोशनली इन्वॉल्व हो चुकी होती है। वह पहले से ही खेल खेल रही होती है। इसलिए पॉज, चुप्पी, उस पल की सराहना करना सीखे जहां कुछ लगभग होने वाला होता है लेकिन पूरी तरह से नहीं होता। करीब आने, फिर स्पेस क्रिएट करने, थोड़ा आगे बढ़ने, फिर पीछे हटने की रिदम में महारत हासिल करें। एक ट्रिक के रूप में नहीं, कंट्रोल के रूप में, क्योंकि आदिम मस्तिष्क शायद ही कभी उस पुरुष के साथ बॉन्ड बनाता है जो तुरंत सब कुछ दे देता है। यह उस पुरुष के साथ बॉन्ड बनाता है जो उसे महसूस कराता है कि वह हमेशा किसी वैल्यूएबल चीज को जीतने से सिर्फ एक पल दूर है। आपको प्रिंसिपल 5, द सॉवरेन फ्रेम, मैकियावेली का सबसे क्रूर सबक सरल था। आप दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपको खुद को पूरी तरह से कंट्रोल करना होगा। आकर्षण में वो प्रिंसिपल अंतिम हथियार बन जाता है। फ्रेम रियलिटी है। यह वो इनविजिबल लेंस है जिसके माध्यम से हर बातचीत को इंटरप्रेट किया जाता है, और चाहे लोग इसे महसूस करें या ना करें। एक पुरुष और एक महिला के बीच हर बातचीत में एक शांत लड़ाई होती है। इस बात की लड़ाई कि किसका फ्रेम पल को डिफाइन करता है। उसका फ्रेम आमतौर पर ऐसा लगता है, तुम पीछा करो, मैं चुनूंगी, तुम खुद को साबित करो, मैं जज करूंगी। अधिकांश पुरुष बिना नोटिस किए भी सीधे उस स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। उसकी सुंदरता उन्हें विचलित कर देते हैं, उसका एटीट्यूड उनका बैलेंस बिगाड़ देता है, उसके छोटे छोटे टेस्ट उन्हें नर्वस कर देते हैं, और अचानक वे रिएक्ट कर रहे होते हैं, अधिक प्रयास कर रहे होते हैं, अधिक बात कर रहे होते हैं, अधिक साबित कर रहे होते हैं, उस अप्रूवल को तलाश रहे होते हैं जिसे मांगने की उन्हें पहली बार में कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और जिस पल ऐसा होता है, पावर डायनेमिक पहले से ही तय हो चुका होता है, क्योंकि आदिम मस्तिष्क उस फ्रेम का सम्मान नहीं करता जिस पर वह डोमिनेट करता है। यह उस फ्रेम का सम्मान करता है जिसे वह तोड़ नहीं सकता। मैकियावेलियन मेथड कुछ अलग की मांग करती है। आप वह स्थापित करते हैं जिसे मैं सोवरेन फ्रेम कहता हूं, एक साइकोलॉजिकल टेरिटरी जहां आपकी वैल्यू पर बातचीत नहीं की जाती, बहस नहीं की जाती, बस मान ली जाती है।
अब कुछ महत्वपूर्ण समझे। सॉवरेनिटी अहंकार नहीं है। अहंकार महंगी पोशाक पहने हुए लाउड इनसिक्योरिटी है। सॉवरेनिटी शांत निश्चितता है। यह चिल्लाती नहीं है, यह अपना बचाव नहीं करती, यह बस मौजूद रहती है। आपने शायद इस प्रकार के पुरुष को पहले देखा होगा, भले ही आपने यह पहचान ना पाया हो कि आप क्या देख रहे थे। एक महिला उसके रास्ते में एक छोटा सा टेस्ट फेंकती है, एक सार्कास्टिक कमेंट, एक छोटी सी चुनौती, कुछ ऐसा जो यह देखने के लिए हो कि क्या वह झिझकेगा। अधिकांश पुरुष तुरंत रिएक्ट करते हैं, वे अपना बचाव करते हैं, वे समझाते हैं, वे चीजों को सुचारू करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सॉवरेन फ्रेम वाला पुरुष, वह बस उसे देखता है। शायद वह थोड़ा मुस्कुराता है, मानो बिना शब्दों के कह रहा हो वह प्यारा था, और बातचीत आगे बढ़ जाती है। एक और सामान्य टेस्ट, वह जेलसी ट्रिगर करने की कोशिश करती है, किसी दूसरे लड़के का जिक्र करती है, उसे मिल रहे अटेंशन का जिक्र करती है। यह देखने का इंतजार करती है कि क्या आप परेशान होते हैं। यह देखने का इंतजार करती कि क्या आपका कॉन्फिडेंस डगमगाता है। एक रिएक्टिव पुरुष कंपीट करता है, एक सॉवरेन पुरुष मैदान में उतरता ही नहीं है। उसका फ्रेम चुपचाप कहता है, मैं अटेंशन के लिए कंपीट नहीं कर रहा हूं, मैं ही स्टैंडर्ड हूं। या वह अटेंशन पूरी तरह से वापस ले लेती है, शांत हो जाती है, रिप्लाई करना बंद कर देती है। इसलिए नहीं कि उसने रुचि खो दी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह देखना चाहती है कि क्या आप पीछा करेंगे, क्या आप पैनिक करेंगे, क्या आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी उसके रिस्पॉन्स पर निर्भर करती है। अधिकांश पुरुष ठीक वहीं फेल हो जाते हैं। वे डबल टेक्स्ट करते हैं, वे ओवर एक्सप्लेन करते हैं, वे उसे वापस खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सॉवरेन फ्रेम स्थिर रहता है, आपकी जिंदगी चलती रहती है, आपका अटेंशन स्कियर्स बना रहता है, सिर्फ इसलिए कि वह दूर चली गई। आपकी एनर्जी स्पाइक नहीं करती, और अचानक उसकी धारणा में कुछ बदल जाता है, क्योंकि मैकियावेली अथॉरिटी के बारे में एक क्रूर सच्चाई समझ गए थे। जिस पल आप अपनी पोजीशन का बचाव करना शुरू करते हैं, आप उसे पहले ही कमजोर कर चुके होते हैं। सच्ची अथॉरिटी अपने लिए बहस नहीं करती, वह बस ऐसे बिहेव करती है जैसे वही की हो। यही नियम आकर्षण को भी नियंत्रित करता है। जिस पल आप यह समझाना शुरू करते हैं कि उसे आप क्यों पसंद आने चाहिए, आप एक अच्छे लड़के क्यों हैं, आप एक मौके के लायक क्यों हैं, आप पहले ही अपने फ्रेम से बाहर निकलकर उसके फ्रेम में कदम रख चुके होते हैं। सॉवरेन फ्रेम इवेल्युएट किए जाने की भीख नहीं मांगता, यह इवेल्युएट करता है। यह बिना तालियों की आवश्यकता के वैल्यू मान लेता है, अहंकारी तरीके से नहीं, शांत ग्राउंडेड तरीके से। एक ऐसा पुरुष जो ठीक ठीक जानता है कि वह दुनिया में कहां खड़ा है। उसका आदिम मस्तिष्क इसे तुरंत पढ़ लेता है, क्योंकि असली कॉन्फिडेंस मानव मनोविज्ञान में कुछ प्राचीन ट्रिगर करता है। इवोल्यूशनरी अर्थों में जो पुरुष दबाव में अपना फ्रेम बनाए रखता है, वही पुरुष लीड करता है। वह पुरुष जो पैनिक नहीं करता, वह पुरुष जो चुनौती दिए जाने पर टूटता नहीं है। और वह सिग्नल आदिम मस्तिष्क के लिए आज भी मायने रखता है, भले ही आधुनिक संस्कृति ऐसा दिखावा करे कि यह है मायने नहीं रखता। जब आपका फ्रेम नहीं टूटता है तो कुछ दिलचस्प होता है। टेस्टिंग धीरे धीरे बंद हो जाती है, क्योंकि टेस्ट एक ही कारण से मौजूद होते हैं, कमजोरी की पहचान करने के लिए। जब कमजोरी कभी दिखाई ही नहीं देती तो टेस्टिंग की आवश्यकता गायब हो जाती है, और जो चीज इसकी जगह लेती है वह कुछ बहुत अधिक पावरफुल होती है। रिस्पेक्ट, जिज्ञासा, आकर्षण। अब वह आपको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं कर रही है, वह आपको समझने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसने आखिरकार कुछ दुर्लभ अनुभव किया है। एक ऐसा फ्रेम जो उसके अपने फ्रेम से अधिक मजबूत है। एक ऐसी महिला के लिए जो उसकी सुंदरता के सामने पुरुषों को टूटते हुए देखने, पुरुषों को अस्तित्व में होने के लिए माफी मांगते हुए देखने, भूखे कुत्तों की तरह अटेंशन के लिए भीख मांगते हुए देखने की आदी है। उस प्रकार की स्टेबिलिटी ऑक्सीजन जैसी लगती है। सॉवरेन फ्रेम उसके मूड के आगे नहीं झुकता। जब वह डिस्टेंट होती है तो यह पैनिक नहीं करता, जब वह अफेक्शनेट होती है तो यह अत्यधिक जश्न नहीं मनाता। यह सेंटर्ड, शांत, अडिग रहता है, और वह स्टेबिलिटी बातचीत के नीचे की जमीन बन जाती है। मैकियावेली ने एक बार लिखा था कि जो राजकुमार भाग्य पर निर्भर रहता है, भाग्य बदलने पर वह बर्बाद हो जाएगा। यही बात यहां भी लागू होती है। जो पुरुष उसके वैलिडेशन, उसके अटेंशन, उसके अप्रूवल पर निर्भर रहता है, उसका मूड बदलते ही वह खत्म हो जाता है। लेकिन सॉवरेन पुरुष इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए उस पर निर्भर नहीं रहता है। वह उसकी सराहना कर सकता है, उसकी चाह रख सकता है,
उसकी कंपनी का आनंद ले सकता है, लेकिन उसे खुद को कंप्लीट महसूस करने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। और वह नॉन नीडीनेस मानव मनोविज्ञान में सबसे पावरफुल अट्रैक्शन ट्रिगर्स में से एक है, क्योंकि आदिम मस्तिष्क उसका पीछा करता है जो बदले में उसका पीछा नहीं करता। यह उसकी ओर बढ़ता है जो अचल रहता है। जिस पल आप उसके वैलिडेशन की आवश्यकता रखना बंद कर देते हैं, कुछ अजीब होने लगता है। वह आपका वैलिडेशन तलाशने लगती है, आपका फ्रेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाता है। इसके बजाय कि आप उसकी दुनिया के चक्कर लगाएं, वह धीरे धीरे आपकी दुनिया के चक्कर लगाना शुरू कर देती है। और उस रिवर्सल में कुछ पावरफुल क्रिएट होता है। इसलिए नहीं कि आप सबसे हैंडसम थे, इसलिए नहीं कि आपके पास सबसे ज्यादा पैसा था, इसलिए नहीं कि आपने परफेक्ट लाइंस कही, बल्कि इसलिए कि आप अकेले ऐसे पुरुष थे जो टूटे नहीं। यहां आपने जो कुछ भी सुना है वह मानव मनोविज्ञान की परछाइयों में रहता है। आदिम मस्तिष्क को मॉडर्न डेटिंग थ्योरीज की परवाह नहीं है, इसे फेयरनेस या सोशल स्क्रिप्ट्स की परवाह नहीं है। यह उन सिग्नलों पर प्रतिक्रिया देता है जो हम में से किसी के पैदा होने से बहुत पहले मानव जीव विज्ञान में लिखे गए थे। स्केयरसिटी, अनिश्चितता, ताकत, फ्रेम। आप इस नॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं, आप इसे मैनिपुलेटिव कह सकते हैं, आप दिखावा कर सकते हैं कि आकर्षण अलग तरह से काम करता है, लेकिन शरीर झूठ नहीं बोलता। जब आप पीछे हटते हैं वह पीछा करती है। जब आप शांत रहते हैं और वह आपके आसपास रिलैक्स महसूस करती है। जब आप टेंशन बिल्ड होती है और वह आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। वे इत्तेफाक नहीं हैं, वे प्राचीन पैटर्न्स हैं जो बिल्कुल उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे वे हमेशा से करते आए हैं। मैकियावेली ने पावर डायनेमिक्स का आविष्कार नहीं किया था, उन्होंने बस मानव स्वभाव को ऑब्जर्व किया और वह लिख दिया जिसे स्वीकार करने से अधिकांश लोग बहुत डरते थे। यह कुछ अलग नहीं, आपने इन ट्रिगर्स को क्रिएट नहीं किया, आप बस एक ऐसी भाषा बोलना सीख रहे हैं जिसे उसका आदिम मस्तिष्क पहले से ही समझता है। असली सवाल यह है कि आप उस नॉलेज का क्या करेंगे। चाहे आप इसका उपयोग डिसिप्लिन के साथ, कंट्रोल के साथ, इंटेंशन के साथ करेंगे, या चाहे आप इसे अनदेखा कर देंगे और एक ऐसा खेल खेलते रहेंगे जिसके रूल्स आप कभी समझ ही नहीं पाए। क्योंकि अब आप समझते हैं, अब आप कुछ ऐसा समझते हैं जिसे अधिकांश पुरुष कभी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। आकर्षण लॉजिकल नहीं है, यह आदिम है। और जो पुरुष आदिम मस्तिष्क से बात करना सीख जाता है वह अटेंशन के लिए भीख नहीं मांगता, वह इसे कमांड करता है। आपके जाने से पहले मैं आपको सोचने के लिए कुछ देना चाहता हूं, क्योंकि आपने अभी जो कुछ भी सीखा है, फैंटम प्रेजेंस, कंट्रोल्ड केओस, द मिरर, स्ट्रेटेजिक टेंशन, द सॉवरेन फ्रेम, यह सब एक ऐसे पल की ओर ले जाता है जिसे लगभग हर पुरुष पूरी तरह से मिस कर देता है। एक ऐसा पल जिसे अधिकांश महिलाएं खुद भी महसूस नहीं करती कि वे क्रिएट कर रही हैं। एक टेस्ट ऑब्वियस वाले नहीं, प्लेफुल टीजिंग या वह एटीट्यूड नहीं जिसे आप आते हुए देख सकते हैं। मैं उस एक शांत टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं जो वह अक्सर खुद महसूस किए बिना देती है, जो उसके मन में बहुत जल्दी कुछ तय कर देता है कि क्या आप टेम्परेरी हैं या क्या आप एक ऐसे पुरुष हैं जिसे वह आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकती। अगले वीडियो में मैं ठीक से ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं कि वह टेस्ट कैसे काम करता है, वास्तविक बातचीत में यह कैसा दिखता है, और क्यों अधिकांश पुरुष पहले कुछ सेकंड में ही बिना यह नोटिस किए फेल हो जाते हैं कि अभी क्या हुआ था। अगर आपको लगता है कि आप खेल को अब समझ गए हैं तो तब तक इंतजार करें जब तक आप उसे ना देख लें। वह वीडियो कल आ रहा है, लेकिन अभी के लिए अभी मत जाइए। यदि आप इस बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं कि आदिम मस्तिष्क पावर, टेंशन और साइकोलॉजिकल सिग्नलों पर कैसे प्रतिक्रिया देता है, तो अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो को देखें। YouTube एक कारण से आपको इसकी रिकमेंडेशन दे रहा है, इस पर क्लिक करें, देखते रहें और आप उन पैटर्न्स को देखना शुरू कर देंगे जिनसे अधिकांश पुरुष अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें थोड़ी भी खोली हैं तो सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल के करीब रहें, क्योंकि जो पुरुष इसमें महारत हासिल करते हैं वे सीखना बंद नहीं करते, वे चुपचाप लगातार अपनी धार तेज करते हैं। अधिकांश पुरुष खेल को कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप समझते हैं। मैं आपसे मिलूंगा उनके बीच।